व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रवास कहते हैं। मुख्य रूप से प्रवास के दो भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, प्रवासों के प्रकार। प्रवास दो प्रकार के होते हैं। प्रवास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है अप्रवास और दूसरा है अपना उत्प्रवास। पहले हम देखते हैं अप्रवास क्या होता है और उत्प्रवास क्या होता है। हम अप्रवास के बारे में अध्ययन करते हैं। उतार लिए दोस्तों? प्रवास में हम अप्रवास के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अप्रवास क्या होता है? अप्रवास होता है जब व्यक्ति दूसरे स्थान से अन्य स्थान पर जाकर रहने लग जाता है उसे हम अप्रवास कहते हैं। अप्रवास के उदाहरण देखिए, जैसे जापान से अजय भारत आ गया। अजय के लिए जापान से भारत आना उसके लिए अप्रवास हो गया। अब हम देखते हैं उत्प्रवास क्या होता है। उत्प्रवास जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं उससे हम क्या कहेंगे?
उत्प्रवास, उत्प्रवास कहते हैं। ये अपने इस प्रकारों की परिभाषा हो गई है। अब प्रवास को 3 भागों में विभाजित किया है, 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? प्रवास को समय, दूरी और स्थान के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, प्रवास को 3 प्रकार से इनके भेद बताए हैं। किन किन आधार पे? इसमें प्रवास को समय पहला, दूसरा दूरी के आधार पर, और तीसरा है स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। 3 प्रकार से प्रवास के भेद माने जाते हैं। जैसे समय के आधार पर प्रवास क्या है? समय के आधार पर प्रवास क्या है? समय के आधार पर प्रवास होता है, समय के आधार पर, जैसे इनके भेद अलग समय और मध्यम समय और दीर्घ समय, दीर्घ समय। अलग समय क्या होता है? अलग समय के बारे में हम बात करते हैं। जब व्यक्ति गांव की ओर, यानी सुबह 9 बजे गए और शाम को 5 बजे आ गए, उसके लिए वहां प्रवास हो गया। गांव से गांव की ओर, गांव की ओर। और जब व्यक्ति मध्यम समय प्रवास, जब व्यक्ति गांव से शहर की ओर जाता है, शहर की ओर जाना, उनके लिए मध्यम प्रवास हो गया। जब व्यक्ति दीर्घ समय प्रवास क्या होता है? दीर्घ समय